ज्ञानं नामोऽयं सर्वसामान्यं। बोलो पंचपरमेष्ठी भगवान की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धुतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलो महावीर भगवान की जय। स्क्रीन दिख रही है क्या? आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ। हाँ। ओके। ठीक है, तो आज हम भक्तामृत स्त्रोत के बाकी बचे हुए श्लोक पूरे करेंगे रिवीजन में, 37 to 48। तो कल नीलिमा दी ने जिनेंद्र भगवान के स्तवन का फल और अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन किया था। आज हम 37 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले समोशरण की विभूति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एक थीम चेंज होगा 38 to 47, जिसके अंदर हम भक्ति का फल पढ़ेंगे, सब भयों का नाश और उससे मुक्ति कैसे होगी वो, और फिर एंड में हम पूरे भक्तामृत स्त्रोत का सार पढ़ेंगे। तो 37 से स्टार्ट करते हैं। 37 श्लोक में था, इत्थम यथा तव विभूति रघु जिनेन्द्रम धर्मोपदेशन विधोना तथा परस्य। तो इसमें था कि धर्मोपदेश के समय समोशरण की जैसी विभूति भगवान आपको प्राप्त है, वैसी अन्य किसी को भी प्राप्त नहीं है। तो ये पिक्चर पूरा दिख रहा है, राइट? हाँ जी। वैसी अन्य विभूति किसी को भी प्राप्त नहीं है। तो समोशरण के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सिर्फ तीर्थंकर को ही समोशरण लगता है। समोशरण कौन लगाता है? सौधर्म इंद्र जो है वो समोशरण लगाते हैं। और समोशरण में अभव्य, असंगी, मिथ्यादृष्टि जीव नहीं पाए जाते हैं। और उसके बाद लास्ट 2 लाइंस में, जैसे तक अभी तक थीम चल रहा था ये वैसे ही है कि शुरू दो लाइंस में बेसिकली एक्सप्लेनेशन किया है भगवान के गुणों का या उनकी विभूतियों का, और लास्ट के 2 लाइन में जो है वो एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया है। तो यादृक प्रभा दिनकरा प्रहतांतकारम, इसमें सूर्य का एग्जाम्पल लिया है कि जिस प्रकार से अंधकार नाशक रोशनी सूर्य को प्राप्त है, वैसे दूसरे किसी भी प्लैनेट या दूसरे किसी भी ग्रह को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक थीम खत्म होता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो डिफरेंट थीम है, जिसमें हम भक्ति का फल पढ़ेंगे। इसमें हम 10 श्लोक पढ़ेंगे, 5-5 का डिवीजन है। ऐसे कि पहले हम भय के नाशक के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा भय का नाश होता है, और उसके बाद उनसे मुक्ति कैसे मिलती है, लास्ट के 5 में वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 5 जैसे है, 38 में हम पढ़ेंगे उन्मत्त हाथी के बारे के भय के बारे में। फिर अ, भय का नाश के बारे में। फिर उसके बाद 39 में खूंखार सिंह, 40 में भयानक अग्नि दावानल अग्नि, फिर क्रोधी सर्प, फिर युद्ध का माहौल कैसा होता है बेसिकली युद्ध क्षेत्र में। फिर उसके बाद लास्ट जो 5 है उसमें हम पढ़ेंगे विपत्ति से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो 43 में युद्ध में विजय, भवसागर पार, रोग से मुक्ति, जो जलोदर रूपी रोग है वो उससे मुक्ति, फिर बंधन मुक्ति, और फिर एंड में कंक्लूजन ऑफ ऑल। ये जितना भी हम पढ़ेंगे 38 से 47 तक, उसमें सर्व है मुक्ति। तो 38 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो थीम है थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट 3 लाइंस में जो है वो डिस्क्रिप्शन होगा। पहली 2 लाइन में बताएंगे कि जिस भी भय के बारे में पढ़ रहे हैं वो कैसा है। जैसे हाथी के बारे में पढ़ेंगे तो हाथी कैसा है, सिंह के बारे में पढ़ेंगे तो सिंह कैसा है। तो फर्स्ट 2 लाइंस में हम उसका वो कैसा है वो पढ़ेंगे, और थर्ड लाइन में पढ़ेंगे किसके बारे में है ये, और फोर्थ लाइन में पढ़ेंगे कि उसका नाश कैसे होगा। तो ये थी ये ऐसे ही डिजाइन किया है मैंने। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो बीच में तो प्लीज उसको एंड के लिए रखते हैं। आप मे बी हैंड रेस कर लेना या फिर चैट बॉक्स में डाल देना। तो इस वाले में हम पढ़ते हैं। इसमें है श्योतन मदाविल विलोल कपोल मूला, ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक है कि हाथी हाथी के बारे में बताया गया है इसमें कि हाथी कैसा है। तो श्योतन मदाविल मतलब जिसके से मद जल मैला मद जल जो है वो झर रहा है।
विलोल मतलब चंचल है, कपोल मूल मतलब घनस्थल, मत मतलब उन्मत्त, विविध कोपम मतलब क्रोधित है, भ्रमद भर मतलब क्योंकि उसमें से मज्जल जो है वो झर रहा है तो उसकी वजह से जो आसपास उसके भमरे हैं वो गुंजन कर रहे हैं, मुद्दत मतलब उद्दंड। और फिर थर्ड लाइन में आता है एरावताब मिभु मुद्दत मापतंतम। तो एरावत जो वर्ड है उससे पता चलता है कि इसमें हाथी के भय के नाश के बारे में बात की गई है। तो ये यहाँ पर एरावतब से पता चलता है कि उन्मत्त हाथी का डिस्क्रिप्शन है। फिर उसके बाद लास्ट लाइन जो है महापतंतम, ये जो है ये बेसिकली इस थीम में जो 38 से 47 है ना, जो लास्ट की लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली उसी में क्या होता है, मिक्स हो जाता है कि उसका उसमें और उसका उसमें। तो अगर हम ऐसे स्प्लिट करके याद करेंगे ना कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और तो हमें रिलेटेबल रहेगा और वो याद रहेगी लास्ट लाइन। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि वो मिक्स हो जाती थी। तो इसमें लास्ट लाइन में दिष्टा भयम भवती नो भविदाक्षितानाम, मतलब देख ऐसे हाथी को देख कर या फिर सामने आते देख कर, भया मतलब भय, भवती मतलब आपको होता, ना भविदाश्रिताना मतलब कि जो भी आपके आश्रित हैं उनको यह भय नहीं होता। तो ऐसा हाथी को या तो हम आगे से आता हुआ देखें, या फिर वो हमारे आगे आ ही जाए तो हमें उससे भयभीत नहीं होता अगर हम आपके आश्रित हैं तो। ठीक है। ऐसे अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे खूंखार सिंह के बारे में। तो सेम है, फर्स्ट टू लाइंस में पढ़ेंगे बिन्नेर कुंभ गलदजुबल शोणी ताक्ता। तो बिनेव को मतलब जो जिस इसमें एग्रेसिवनेस बताई है सिंह की कैसी है, कि वो सिंह जो है वो इतना एग्रेसिव है कि उसने हाथी को गंडस्थल से पकड़ के पूरा विदार दिया है, जिसकी वजह से सारा वो खून से सन गया है। उसके बाद थर्ड लाइन में है बद कर्म कर्म क्रम क्रमगताम गलदुज्वल, सॉरी, बद कर्म गताम मतलब आक्रमण करने को तैयार, कर्मगता मतलब पंजे में। तो वो इतना एग्रेसिव है कि अगर उसने किसी को अपने पंजे में फंसा लिया है तो वो उसका बेसिकली उसको नाश कर देगा। और सेकेंड लाइन में तो जैसे पूरा अगर इसको समराइज करें तो बिन्नेब कुंभ गलदुज्वल शोणिताक्तम, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा, बद कर्म कर्मगताम गल हरिणादि दो धिपोपी। तो ये जो हरिणाधिप वर्ड है इससे पता चलता है कि इसमें थर्ड लाइन में, कि इससे पता चलता है कि ये सिंह के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो बहुत खूंखार है। उसने हाथी को इतनी गंडस्थल से पकड़कर विदार दिया है जिसकी वजह से सारा सारा खून से सन गया है। और खून खून होने की वजह से कुछ कुछ सफेद मोती जैसी बूंदें जो हैं वो टपक रही हैं। और वो हमेशा आक्रमण करने को तैयार है। और वो इतना एग्रेसिव है कि अगर वो अपने पंजे में किसी को दबा ले तो उसको उसका नाश कर दे बेसिकली। फिर लास्ट लाइन में बताते हैं कि नाकरामति कम युगाचल संचितम ते, कि ना आक्रमण अगर ऐसा सिंह आपके आगे आ जाए तो उसके भी शांत भाव या परिणाम हो जाते हैं। तो ये भगवान की भक्ति का फल है। नेक्स्ट 40। तो 40 में हम पढ़ेंगे भयानक अग्नि के बारे में। तो ये है कल्पांत काल पवनोदत वही निकल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्वलिंगम। तो जो सेम सेम पैटर्न है, तो इसमें ही है कि प्रलय काल से उद्दंड हवा, दावानल अग्नि मतलब जो वन की अग्नि है जो बहुत ज्यादा धधक रही है, जलती हुई अग्नि जो तीव्र प्रकाश जैसे वाइल्ड फायर्स में हो जाता है ना कि पूरी जगह आग आग आग, रेड ऑरेंज कलर वैसा। मुत्स्फलिंगम मतलब कि ऊपर की तो और उठ रही है। फिर थर्ड लाइन में है, और ये वही वर्ड से बेसिकली हमें पता चलता है कि ये अग्नि के बारे में डिस्क्रिप्शन है और अग्नि नामक भय के बारे में बात की गई है। और थर्ड लाइन में है फिर विश्वम जगत सुमिव तन्मुख माँ पतंतम। तो वो ऐसी अग्नि है कि वो पूरे विश्व को निगलने को तैयार है। तो उसके लिए लास्ट लाइन में बताते हैं कि इस अग्नि को अगर बुझाना हो तो फिर वो कैसे बुझेगी। तो बोलते तम नाम कीर्तम जलम सम यत्ते शेषम, मतलब आपका नाम रूपी कीर्तन अ, जो है वो जल के समान, जैसे आग जो है वो जल से ही बुझती है, तो वो जल रूपी काम करेगा। अगर आपका नाम का कीर्तन करेंगे तो वो पूर्ण तरह से आग को जो है वो शांत कर देगा। तो इससे रिलेट होगा कि अगर अग्नि की बात है तो लास्ट लाइन में जल जल आएगा, क्योंकि आप देखोगे ना हर वर्ड जो है वो स्टार्टिंग ऐसे ही हो रही है, तब नाम कीर्तन, तब पंकज पुंज। तो मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा।
ओके, नेक्स्ट में अब हम पढ़ेंगे सर्प के बारे में। तो इसमें पता चलता है रक्ते शनम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोदतम फननम उत्फनम महापतंतम। तो इसमें है कि सर्प की एग्रेसिवनेस के बारे में बताया है कि रक्ते शनम से कि लाल नेत्र वाला है, मद सहित है, जिसका कंठ जो है वो नीला है, क्रोधोदतम मतलब क्रोधित है, मुतफन फनिन वर्ड से जो आता है थर्ड लाइन में, उससे पता चलता है कि ये सर्प के बारे में बात की गई है। और मुतफन मतलब जिसके फन जो है उसने ऊपर की ओर उठाए हुए हैं। और लास्ट लाइन में ये सेम, ये भी तब नाम से शुरू होता है और ये वाला भी तब नाम से। तो डिफरेंशिएट करने के लिए उसमें जल के बारे में बताया गया है और इसमें नाग के बारे में बताया गया है। तो ऐसा सर्प जो ऐसा भी सर्प अगर आगे आ जाए तो कोई भी व्यक्ति जो आपके आश्रित है या आपको हृदय में रखता है, वो निर्भयता से उसको पैरों से लांग जाएगा, बेसिकली क्रॉस कर जाएगा। और अगर इसको वीतरागता के टर्म्स में अगर इसका कॉन्टेक्स्ट समझने का ट्राई करें तो उसमें है कि जिसके हृदय में, ये हृदय यस्य पुंसा, पुंसा मीन्स पुरुष है, यहाँ पुरुष के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो इसमें है कि अगर इसका दूसरा रेफरेंस लें तो जिसके हृदय में वीतरागता नाम की जड़ी बूटी, दमनी मीन्स जड़ी बूटी, जड़ी बूटी हो, उसको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जैसी चीजें जो है वो इजीली वो क्रॉस कर सकता है, लांग सकता है। नेक्स्ट है 42। अब हम थोड़ा सा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि युद्ध का माहौल कैसा है, युद्ध का क्षेत्र कैसा है, युद्ध की भूमि कैसी है। अगले दो जो हैं वो युद्ध के बारे में हैं। तो उसमें है, स्टार्टिंग से है, वल्लग तुरंग गजगर जित भीमनाद। तो ये तो थोड़ा सा मीनिंग संस्कृत का इसी से पता चलेगा। वल्लग तुरंग मतलब उछलते हुए घोड़े, गरजते हुए हाथी, भयंकर ध्वनि, सारी जगह खून खून, और बलम बलवताम मतलब बलशाली सैनिक। तो ये माहौल बता रहे हैं कि कैसा है युद्ध का। माजो बलम से, माजो माजो को वर्ड को अगर स्प्लिट करेंगे, आजो जो वर्ड है उससे पता चलेगा कि ये युद्ध के बारे में बात की है, संग्राम की बात है बेसिकली। और लास्ट लाइन जो है उसमें इसको ऐसे बताया है, त्वत कीर्तनातम इवाशु भिदाम उपेति। तो आपके नाम रूपी कीर्तन से जो युद्ध क्षेत्र में जो बलशाली राजाओं के जो सैनिक हैं, उनको भी वो भी बेसिकली विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। और अगर इसका दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर हम इसको उससे रिलेट करें तो लेकिन इसमें एक थर्ड लाइन है जिसके अंदर सूर्य का, इसके अंदर भी सूर्य का एग्जाम्पल दिया गया है, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम। कि जैसे उगता हुआ सूरज जो है वो अपनी किरणों से अंधकार को एकदम छिन भिन कर देता है, ठीक है, एकदम भेदता हुआ निकलता है, वैसे ही अगर आपका भक्त, अगर कोई आपके आश्रित हो जाए और आपका, वैसे ही जो आपका भक्त है वो युद्ध और शत्रु के भय से एकदम मुक्त हो जाए। तो शत्रु यहाँ पर हमारे मोह राग द्वेष हो सकते हैं। नेक्स्ट है युद्ध में विजय। तो अगला है कुंताग्र भिन्न गज, गज शोणित वारी वाहा वेगावतार तरणातुर योध धीमे युद्धे जयम। तो थर्ड लाइन का पहला वर्ड है युद्धे जयम, उससे पता चलता है कि इसमें युद्ध में विजय की बात की गई है। और फर्स्ट टू लाइन से बताते हैं कि युद्ध भूमि कैसी है। कुंताग्र भिन्न गज मतलब भालों के अग्रभाग से हाथियों को बेसिकली चीरा है। शोणित वारी वहा सारी जगह रक्त की का प्रवाह हो रहा है। वेगावतार तरणातुर, ऐसी भूमि को बेसिकली हर कोई जो है वो मतलब उससे दूर जाना चाहता है, मतलब पार होने को उतावला हो रहा है। युद्ध योद्ध भीमे मतलब भयंकर योद्धा। तो इसमें इसकी बात की गई है जो जैसे आप तत्पाद पंकज वना शयिनो लभंते, लास्ट लाइन में ऐसे बताते हैं कि इसका नाश कैसे होगा, जो आपके चरण कमल रूपी, पाद पंकज मतलब कमल, चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेता है, वो विजय को प्राप्त हो जाता है। इसमें जो विजय है वो उससे बात की गई है कि आपका भक्त जो है वो अंतरंग और बहिरंग शत्रु पर बेसिकली विजय प्राप्त कर सकता है। अंतरंग में कषाय आ सकती हैं, पाप आ सकते हैं, और बहिरंग में जो भी लाइक आचरण या मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो। नेक्स्ट, तूफानी समुद्र। ये जो है इसका फर्स्ट वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये समुद्र के बारे में बात की है, अम्भो निधो। तो अम्भो निधो मीन समुद्र। तो अम्भो निधो शुभित भीषण नक्र चक्रत। अब उसके बाद आगे जो दो लाइन में बात की गई है वो समुद्र कैसा है उसके बारे में बात की गई है, जिसके अंदर भयानक मगरमच्छ का समूह है, पाठीन पीठ,
जो परिना नाम की मछली है वो है, और वो बड़े बड़े विशाल मत्स्यों से टकरा के बेसिकली मर मर के सरफेस पे समुद्र ऐसा हो गया है कि उसमें ऊपर डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज है मछलियों की। भय दौलवण वाग मांगना मतलब जैसे समुद्र के बीच में ही एक अग्नि जल गई हो। रंग तरंग शिखर, इसमें रंगा तरंग मतलब चंचल लहरें जो बहुत ही ज्यादा हाई टाइड वेव्स और ये सब चल रही हैं वैसा। तो लास्ट लाइन में बताते हैं कि ऐसे वाले समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं। तो उसमें बताता है त्रासम विहाय भवत स्मरणात् भजन्ति। त्रासम मतलब दुख भी होता है इसका मतलब, विहाय मतलब छोड़कर, भवत मतलब होता है, स्मरणात् मतलब आपका स्मरण करता है, भजन्ति मतलब यात्रा। तो हे भगवान, आपका स्मरण मात्र से ही भक्त जन ऐसे तूफानी समुद्र को इजीली पार कर जाता है, मतलब बिना निर्भय मतलब बिना भय के पार कर जाता है। तो अगर इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें हम अपने जीव के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो जीव आपका स्मरण करता है मतलब सिर्फ आपकी ही बातें करता है या आपकी बातें अपने हृदय में उतारता है, जो भी आपने उपदेश दिया उसको हृदय में उतारता है या धारण करता है, तो वो संसार रूपी मतलब समुद्र का कॉन्टेक्स्ट जनरली होता है संसार समुद्र रूपी संसार। तो संसार समुद्र को आ, मोह रूपी अंधकार से विषय कषायों की हवाओं से भी पार कर सकता है, जबकि हम इतने अपनी विषय कषायों में बंधे हुए हैं, और वो भी हम पार कर सकते हैं अगर हम आपका जो भी आपके उपदेश है वो हृदय में धारें या आपकी बातों पर को फॉलो करें। नेक्स्ट नेक्स्ट है मुक्ति। अब ये जो है ये मुक्ति से रिलेटेड आ गए हैं कि जैसे रोग मुक्ति और बंधन मुक्ति, तो इनके बारे में बात की गई है। तो ये वाला जो है उद्भूत भीषण है जलोधर, तो जलोधर वर्ड से पता चलता है जो जल के उदर रोग, तो ये पता चलता है कि ये रोग मुक्ति के बारे में बात की गई है। और वो रोग कैसा है, वो रोग बहुत ही भयानक है, जल का उदर रोग है। और भार भुगना मतलब जिसके भार से झुक गया है मनुष्य। शोच्याम दशा मतलब ऐसी हीन दशा होगी है उसकी कि जीविताशा चयुत जीविताशा मतलब उसकी अब जीने की इच्छा भी नहीं बची है। तो वो इससे कैसे मुक्त हो सकता है, लास्ट लाइन में बताते हैं त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवंती मकर ध्वज तुल्य तुल्य रूपा। तो मतलब आपका आपके चरण कमल रूपी पंक मतलब वही सेम है त्वद पाद पंकज। ठीक है। रजोमृत मतलब आपका रज अमृत, रज अमृत में अगर अपनी देह को लीन करता है तो वो इस रोग से मुक्त हो जाता है। और मकर ध्वज मतलब कामदेव समान रूपवान हो जाता है। तो अगर इसको भी हम उससे रिलेट करें सम्यक चारित सम्यक ज्ञान से, तो जिसे भी सच्चा श्रद्धान है, जिसे अगर हम रोग की बात करें तो हमें रोग क्या है कि हम कर्मों के उदय से बेसिकली झुक गए हैं, हमें सच्चा श्रद्धान नहीं है, मिथ्या 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 दर्शन है हमारे में। तो ऐसे में जो मनुष्य आपके बताए हुए मार्ग पर चलता है या उसे फॉलो करता है तो वो रोग मुक्त हो जाता है। तो मतलब अगर हम अभी सच्चा श्रद्धान नहीं है हमें, लेकिन हम वो फॉलो करेंगे धीरे धीरे, पढ़ेंगे स्वाध्याय करेंगे शास्त्र जी पढ़ेंगे, तो हमें उम्मीद है कि हमें भी सच्चा श्रद्धान हो जाए और वो आपके समान सुंदर हो जाता है। अब 46 इसमें है बंधन मुक्ति की बात है। आपाद कंठ मरुशंखल वेष्टितांगा। तो जो शंखल वर्ड है मतलब विशाल बेड़ियां या विशाल साखलें, बड़ी बड़ी साखलें के बारे में बात की है, तो उससे पता चलता है कि इसमें बंधन की बात की गई है। और आपाद कंठ मतलब ऊपर से लेके नीचे तक। आ, मरुश उरुशृंखल मीन्स बड़ी बड़ी बेड़ियां, गाढ़म मतलब जिसको कस कर बांधा है, बृहनिगढ़ मतलब बड़ी बेड़ियां, निगृष्ट जांघा जिसके बांधने की वजह से जैसे शरीर पूरा जो है वो छिल गया है। तो अब इस बंधन से कैसे मुक्त किया जा हो सकते हैं। तव नाम मनंत्र मनिषम मनुजा, मनुजा इज अगेन यूज फॉर पुरुष मतलब मनुष्य के लिए। स्मरन्ते संघ स्वयं विगत बंध भयाम भवंती। तो जो आपका नाम रूपी मंत्र को निरंतर स्मरण करता है वह शीघ्र ही बंधन मुक्त हो जाता है। और अगर इसको उसके कॉन्टेक्स्ट में लगाएं, कर्मों के साथ रिलेट करें, तो कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। और पाप पुण्य के चक्र में भी ये भी एक बंधन है, राइट, ये भी है, जन्म मरण का है वो भी एक बंधन है। तो उसके कारण
हम लोगों का जैसे विवेक जो है वो छिल गया है, और ऊपर से लेके नीचे तक हम विषय कषाय में बंधे हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपकी शरण ले ले या आपके बताए हुए मार्ग पे चले और आत्मलीन हो जाए, तो वो कर्मों के बंधन से छूट सकता है। अब ये जो है 47, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली सारी जितने भी अभी हमने पढ़े 38 to 46, उन सबका कंबाइन वो है। अ, मद विपेंद्र मिकराज दवान लाही, तो उन्मत्त हाथी, खूंखार सिंह, भयानक अग्नि, क्रोधी सर्प, संग्राम, युद्ध क्षेत्र, निरोग मीन्स रोग मुक्त, बंधन मुक्त, इन सब का वो बताया कि ये सब जो है ये नाश को प्राप्त होते हैं। तस्याशु नाशम उपयाति भयम भी, जो बुद्धिमान विवेकवान श्रद्धावान पुरुष आपका स्तवन रूपी स्रोत को पढ़ता है, वो इन सब भयों से नाश को प्राप्त होता है। अब लास्ट इसके अंदर क्या है, इसमें पूरे भक्तांबर स्त्रोत का जो है वो सार है। और बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि स्तवन का फल फल है इसके अंदर। तो जैसे इसमें पढ़ा है कि स्रोत सृजम तब जिनेन्द्र गुणेन निबद्धम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम। तो इसमें मांगतों आचार्य कहते हैं कि ये माला रूपी, मतलब ये 48 श्लोक हैं, ये माला रूपी स्तुति जो है मैंने आपके गुणों को कंबाइन करके, निबद्धम गुणे निबद्धम मतलब उनको गुणों द्वारा गुथी गई है। इस माला को जो व्यक्ति निरंतर अपने कंठ में धारण करता है या फिर हृदय में धारता है, उससे क्या होता है, वो जो लास्ट लाइन थी, धत्ते जनो या कंठ गता, जो अपने कंठ में धारण करता है, तम मांग तुंग मवशा सुपेति लक्ष्मी, तो वह उसको ऐसा मांगतुंग पुरुष हो। यहाँ मांगतुंग वर्ड से दो दो मीनिंग है। एक तो है मांगतुंग आचार्य और दूसरा है शिखर समान पुरुष। तो वो अगर सम्यक रूप से उसको धारण करता है तो उसे क्या मिलता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग जो है, स्वर्ग में इंद्रिय सुख हो गया, लाइक अपार इंद्रिय इंद्रिय सुख मिल जाएगा कि एक्सट्रीम हाई लेवल ऑफ। अति इंद्रिय में क्या होगा कि जो इंद्रिय, जैसे अगर हमें स्वर्ग, किसी को स्वर्ग मिला है, तो स्वर्ग में लोग की अचीवमेंट ये होती है कि अति इंद्रिय सुख मिल जाए, कि क्योंकि इतनी सारी इंद्रियों को, इतनी सारे इंद्रिय सुख को भी पाके खुशी नहीं मिली है, तो बंदा एक्सप्लोर नया नया स्टेप करता है, दैट इज मोक्ष। तो बेसिकली इसका सार ये है कि जिनेंद्र भगवान के गुणों को हमें धारण करना है। और ये एक थोड़ा वो चलता है ना कि ये काम नहीं हो रहा तो ये स्तोत्र पढ़ लें, इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये सिर्फ स्तुति के भक्ति के कारण से ही लिखा है। ये ऐसा नहीं है कि इसको करने से एक्चुअली ये हो जाएगा कि मेरे को अगर फर्स्ट आना है तो मैं ये पढ़ूंगी तो हो जाएगा, या एग्जाम में पास करना है, या कुछ चीज नहीं मिल रही है तो उसके लिए पढ़ना है। ये सिर्फ स्तुति हेतु मांगतुम आचार्य ने लिखा था, और हमें भी ये स्तुति के हेतु ही पढ़ना चाहिए। और इससे आत्म विशुद्धि बढ़ती है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, विषय कषाय में फंसे रहेंगे। तो हमने अगर ये पढ़ा है तो डेफिनेटली हमारा जो पाप कर्म है वो कम होगा और पुण्य जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली इसका क्रक्स है कि मोक्ष जो जाना चाहता है उसका, वो डेफिनेटली पुण्य उसके चरणों का दास बन जाएगा, आत्म विशुद्धि बढ़ेगी, इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम भगवान के बताए हुए मार्ग को ही फॉलो करेंगे। और जिनेंद्र भगवान के गुणों को हम धारण करेंगे ये पढ़ के, क्योंकि जैसे मामतेचार्य में शुरू में भगवान का गुणानवाद किया है, उनकी श्रेष्ठता बताई है वो। और ये स्तुति जो है भक्ति के कारण ही की गई है, ये हमें इससे समझना चाहिए। आई हेलो। हेलो। हाँ जी, विदुषी जी बहुत बढ़िया। आपने काफी डिटेल्ड मीनिंग लिया, और एक मीनिंग के साथ साथ इसके और भी जो मीनिंग हो सकते थे आपने वो भी कवर अप करने का ट्राई किया। एक सिंपल मीनिंग जो निकल रहा था वो तो लिया ही आपने, और उसके साथ जो उसका और आध्यात्मिक मीनिंग, इंद्रिय, विषय कषाय, मिथ्यात्व आदि सब चीजों से रिलेट करके लिया, जो कि बहुत अच्छा था।
और खासकर आपकी जो लास्ट स्लाइड है टेक अवे वाली, वो स्लाइड हमेशा अच्छी लगती है मुझे काफी, जिसमें काफी एक क्रक्स आ जाता है। तो थैंक यू एफर्ट्स करने के लिए। अब आप क्विज लेना चाह रहे हैं तो आप प्लीज क्विज लीजिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वक्तांबर स्रोत के 38 to 47 काव्य में किसका वर्णन किया गया है? फर्स्ट, स्तवन की प्रतिज्ञा। सेकंड, विनाश रूप भक्ति का फल। थर्ड, भयानक भयो। और फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। भैया मेरे को सारे नाम तो नहीं दिख रहे हैं, बट मैं ठीक है। पूछ हाँ, हैंड्रेड दिख रहा है। मैं दिख रहा है, पूछूं अगर आपको नाम नहीं दिख रहे तो? ठीक है। अनीता जी, आप बताएंगे? हाँ, सेकंड एंड थर्ड। सही है, बिल्कुल सही। तो जैसा अभी हम पढ़ के आए हैं कि इसमें बेसिकली सर्व भयों का नाश और भक्ति का फल। ठीक है, बिल्कुल। ओके, यह चित्र किस श्लोक का है? नीलिमा दी, आप बताएंगे? जी हाँ, ये 37 नंबर श्लोक है, इत्थम यथा। बताएंगे, सुनाएंगे? जी हाँ। इत्थम यथा तव विभूतिरभू जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, यात्र प्रभादिन कृता प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रह गणश विकाशिनोऽपि। अच्छा, थैंक यू। ओके, ये श्लोक जो है 38 नंबर, इसमें कौन सा भय नाश को प्राप्त होता है और कौन से संस्कृत शब्द से यह पता चलता है? सेम सेम हाथ है, कोई और है ट्राई करेगा? अंजू जी, आप ट्राई करोगे? 38। हाँ, 38 तो है, बट इसमें कौन सा भय को नाश के नाश की बात की गई है? बहुत सारे हैं इसमें, जैसे भ्रमद हो गया, भ्रमर हो गया, नहीं, क्रोध हो गया। भय कौन सा है और वो कौन से संस्कृत शब्द से पता चलता है? यही सारे संस्कृत वर्ड्स हैं। हम्म अच्छा है ट्राई, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला। चलो, रीटा आंटी, आप करेंगे ट्राई? हाँ, जैसी ने हम्म जब तक मेरी समझ में आता है तो हाथी का भय, वो परफेक्ट, सही। मदाविल लिखा हो ना, वो हाथी का है भय। आपका फर्स्ट हाफ ठीक है, सेकंड का एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अर्चना दी, आप बताएंगे? आपने भी हाथ खड़ा किया है। और ऐरावत, सॉरी, ऐरावत। हाँ, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐरावत। हम्म तो इस श्लोक में हाथी के कौन कौन से भीषणता कैसे एक्सप्लेन की गई है? कौन कौन से संस्कृत शब्द से एक्सप्लेन की गई है? होगा, ठीक है। अर्चना दी, आप बताएंगे? जय जैन सभी को। तो ये ऐरावत हाथी के बारे में बता रहे हैं, जिसमें वो इतना उन्मत्त है कि उसके गंड स्थल और उसका जो घाव हैं, जो बड़े बड़े घाव हुए हैं, उससे उसके ऊपर
जो मुझे समझ में आ रहा है कि भौरे वो उसके ऊपर झूम रहे हैं, उसका भय, उसकी वजह से वो हाथी और उन्मत्त हो जा रहा है और उसका क्रोध बढ़ता चला जा रहा है और उसको देख करके उन्मत्त हाथी को देख करके सभी लोग उसके से भय खा रहे हैं। सही, बिल्कुल सही बताया आपने। और वो संस्कृत शब्द हैं श्योतन, मदाविल, विलोल, कपोल मूल, कोपम, विविध कोपम, मत और मुद्दत। बिल्कुल सही। और या मुद्दत शब्द का अर्थ भी बताएंगे आप ही कि मुद्दत शब्द का अर्थ क्या है? मुद्दत शब्द का अर्थ है कि उद्दंड हाथी है हम्म, जो सही, बिल्कुल सही। उसको कुछ नहीं दिख रहा है, वो पागल की तरह उन्मत्त है वो, और बिल्कुल वो सही। हर कुछ भी उठा के मतलब कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा, वो सब कुछ उठा पटक कर रहा है इस तरह से। बिल्कुल सही। यही ऐसे ही मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। और दंड ही है उसका मतलब। हाँ, उद्दंड। वो एक्चुअली ठीक शब्द है। जो है वो उद्धत शब्द है। म शब्द उसके आगे आ जाता है इबम में, तो शब्द ओके उद्धत ओके है। उद्धत शब्द ओके का मीनिंग होता है उद्दंड। ओके ओके। उद्धत एक जगह और भी आया है, जैसे मैं स्तुति के लिए उद्धत हुआ हूँ स्टार्टिंग में, तो उद्धत का मतलब इस तरह से भी लिया जा सकता है ना कि मैंने प्रयास किया है। इज इट तत्पर, राइट? उसमें तत्पर है वो वर्ड जो है वो। थर्ड कौन से श्लोक की बात कर रहे हैं आप? सेकंड। तो ठीक है। आई थिंक उसमें तत्पर है, हाँ, बट तत्पर आई है। एम नॉट श्योर। मे बी, हाँ मे बी भैया बता सकते हैं बेटर। हम्म इसमें उद्धत उद्धत का मतलब उद्दंड बता रहा है, क्योंकि ये हाथी का जो मनमत्त हो गया है उसके बारे में है, तो ये उद्धत बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा उद्दंड है और बहुत भयानक रूप ले लिया है अपने दर्द से और भौरों के गुंजन से, जो भौरे उसके घाव में गुंजन कर रहे हैं उस वजह से। ठीक है, हाँ जी। दूसरे श्लोक ठीक है, में आगे चलते उद्धत हैं। नहीं आया है, उद्भूत आया है। हाँ, उद्भूत। ओ उद्भूत और यस। उद्धत में अंतर है, हाँ। हम्म, तो नेक्स्ट ये 45th काव्य है, उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना। इसमें किसकी मुक्ति की बात की गई है? और किस वर्ड से पता चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ड से पता चलता है कि इस मुक्ति की बात की गई है? अंकित भैया। इसमें जलोदर मतलब जो पेट का जो रोग है उसकी मुक्ति की बात की गई है। और वो शब्द जलोदर है जो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अ, परफेक्ट, सही, मुझे बिल्कुल एक सही। चीज अंकित जी से पूछना थी इसमें कि आपकी स्लाइड में था कि भयानक जल का उदर रोग, तो भीषण। उदर रोग तो समझ में आता है कि पेट का रोग है। भयानक जल का उदर रोग का क्या मतलब हुआ या क्या कंटेक्स्ट है वो? मैं ट्राई करूं? हाँ, आप करिए बिल्कुल। तो कभी आपने कभी सुना हो कि इस बंदे के पेट में पानी भर गया है तो वो कैंसरस हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। मेरे को यहाँ ओके पर ऐसा ओके। लगता है कि यहाँ पर भीषण जलोधर से वो मतलब है। मे बी भैया आप करेक्ट कर दो एक बार अगर कुछ गलत है तो। हाँ नहीं, बराबर है कि जलोदर, जल और उदर, पेट में पानी भर जाना। तो पेट में अगर पानी भरता जाए तो हालत क्या होगी कि बाहर निकल ही नहीं रहा है पानी, बस पानी भरता जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो हालत ये हो जाती है कि पेट फूल जाता है। अब जब फूल जाता है ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसका उसका बताना चाहिए कि कितनी खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो भीषण कि भयंकर हो गया, वो भी भयानक रूप से है। और दूसरा उसके कारण क्या हुआ, भार भुगना, शरीर पूरा झुक गया है, ऐसी हालत हो गई है। फिर उसके आगे नीचे लाइन में और आया है कि हालत कैसी, अब तो सोचने लायक हालत हो गई है कि ये जिएगा कि मरेगा। सबने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने भी। और फिर उसके बाद उसने व्यक्ति ने भी च्युत छोड़ दी, हालत छोड़ दी, आशा ही छोड़ दी कि मैं जीऊंगा, जीने की आशा छोड़ दी। ये यहाँ पे बताया। तो मेन जो वो रोग है पेट में पानी भर जाना,
वो बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है। ये उसमें 2 लाइन में बताना चाहा है। ओके, थैंक यू सो मच। इस चित्र में कौन से श्लोक का वर्णन है? इस चित्र में किस श्लोक का वर्णन है? कौन से श्लोक प्रेजेंट करता है ये चित्र? भैया आप देखेंगे मेरे को हाथ नहीं दिख रहे हैं। एक मिनट के लिए, सेम हाथ है लेकिन। हाँ जी रीटा आंटी जी, आप बताइए प्लीज। हाँ, ये पिक्चर में सर्व भय की मुक्ति मीनिंग 37, 38, 39, 40, 41, 42 नहीं, उन्मत्त हाथी से शुरू करते हैं हम, तो 38 से शुरू होता है। 38, 39, 40, 41, 42, 43 ये सब नहीं, निरोग है ना, वो 45 नंबर का श्लोक है। सो ये सब प्रकार के जो रोग होते हैं, आई मीन जब सही बोल रहे हैं भय आप, सही होते काउंट हैं, किया आपने। 45 तक तो हो एक गया, आगे फिर 46, आगे ये वाला कौन सा है फिर? कौन सा, ये वाला लास्ट में बंधन नहीं यही मुक्ति। वाला जिसका पिक्चर है। नहीं ये पिक्चर जिसका है वो आपने बोला ना सर्व भय का है, बट वो वाला श्लोक नंबर कौन सा है? आप सही जा रहे हैं। 47। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 48 श्लोक में मांगतुम शब्द के 2 मतलब निकलते हैं, दोनों का अर्थ बताएं। लाइन नीचे है, तब मांगतुम अवशम सुमुपेति लक्ष्मी। ऑप्शन दिया, आप बताएंगे? सो तव मानस तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी का मतलब ये होगा कि नहीं जो सिर्फ मांगतुम वर्ड हाँ? के 2 मतलब बताए थे। मांगतुम वर्ड के 2 मतलब थे, उसके 2 मीनिंग क्या हैं? तो जैसे एक तो स्वर्ग मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करना है, और सम्मानित पुरुष या उच्च पुरुष। एक तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, हम्म, मांगतुम का 2 वर्ड थे, दो मीनिंग तो थे। हम्म, एक आपने सही बताया, सम्मानित पुरुष, और दूसरा स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी। आचार्य नहीं, वो तो मातुंगे। उन्होंने तो वो भावना भाई है कि मानतुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। पर मानतुंग का दूसरा मतलब मानतुंग आचार्य हुए, और फिर सम्मानित पुरुष जो जो अपने भावों, अपने कंठ में और ये भक्तांबर धारण करेगा, वो उच्च पुरुष हाँ, तो मांगतुंग से मोक्ष एक लक्ष्मी मांगतुंग प्राप्त करेगा। आचार्य, हम्म, एक मांगतुंग आचार्य और दूसरा हाँ शिखर समान पुरुष। हाँ, शिखर समान पुरुष, बिल्कुल सही, सम्मानित बिल्कुल सही पुरुष, बताया। यस। ठीक है। 46 काव्य में बंधन मुक्ति की बात की है विशाल सांकल, उसका कौन से संस्कृत वर्ड से पता चलता है? फोर्टी सिक्स श्लोक याद है किसी को क्या? मैं बता देती हूँ। आपाद कंठ मरुशंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन् निगड़ कोटि निगृष्ट जांगा, तव नाम अनंत मनिषं मनुजा स्मरन्ते, संघः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। इसमें विशाल सांकल का संस्कृत शब्द क्या है? अंकित भाई आप बताएंगे?
हाँ जी, विशाल साकल का जो संस्कृत वर्ड है वो उरुशंखल है, या हाँ फिर जी, शंखल वेष्टितांगा। शंखल मीन सांकल, वेष्टितांगा हाँ मतलब जकड़ा। हाँ, तो फिर विशाल का मतलब हुआ अ, ब्रहनिकट है उरु, क्या उसका? उरु है। उरु, उरु। उरु, ओके। तो मीनिंग हुआ उरु शंखल। उरु शंखल, ओके। लास्ट, चारों गति में दुख होने के बाद भी स्रोत में स्वर्ग रूपी लक्ष्मी प्राप्ति की बात की क्यों की है? ओके, एक ही हैंड रेज है। अंकित भैया, आपका पहले का है या अभी क्या? है मेरा पहले का। मैं अटेम्प्ट मार सकता हूँ इसके लिए, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है, बट आई कैन ट्राई। ओके, अगर कोई और बोलना चाहता है तो वो पहले ट्राई कर ले। आई थिंक आप दोनों ही ट्राई कर सकते हैं, रीटा आंटी एंड अंकित भैया आप भी। सो बेसिकली चारों गतियों में दुख ही दुख है, लेकिन अगर हमको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, राइट, और अतीन्द्रिय सुख की इच्छा है, तो इसलिए हम वो भावना भा रहे हैं इसमें। अ, इसकी बात की जा रही है। इस इसमें जो भक्ति कर रहे हैं हम, बेसिकली अतीन्द्रिय सुख और मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, और आत्म विशुद्धि के लिए कर रहे हैं। और बेसिकली आदिनाथ भगवान की हम स्तुति यानी उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो जिससे हमको मोक्ष फल प्राप्त हो। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे सही है कि चारों गति में दुख होने के बाद भी स्तोत्र में स्वर्ग रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति की बात क्यों की है? कि क्या है कि जो भक्ति है, भक्ति से पुण्य मतलब इसमें एम है अपना वीतरागता का, मोक्ष का, भगवान के प्रति श्रद्धा का। लेकिन जहाँ वीतरागता का लक्ष्य है वहां पे पुण्य रूपी सामग्री जो है वो तो प्राप्त होती ही है। इसके लिए बताया गया है कि ये स्तोत्र रूप जो है वो पापों से तो बचाएगा ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोक्ष ही जाते हैं, पाप से बचते ही हैं तो स्वर्ग भी मिलता ही है। जहाँ इतना बड़ी चीज मिल रही है तो छोटी छोटी चीज तो मिलेगी ही। पाप से बच रहे हैं तो पुण्य हो रहा, पाप से बचना यानी कि पुण्य, और पाप और पुण्य से बचना यानी कि मोक्ष। तो जहाँ मोक्ष जा रहे हैं वहां पे ये पुण्य रूपी सामग्री तो मिल ही रही है, शुभ भाव तो है ही। इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि स्वर्ग रूपी लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। अब जो जिस लक्ष्य से काम करेगा उसको वो चीज मिल जाएगी। तो अल्टीमेट जो चीज है वो है मोक्ष रूपी लक्ष्मी। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा क्विज लिया आपने विदुषी दी यहाँ पे। उसके लिए आपने काफी एफर्ट्स करे, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें 3-4 बातें अपन पूरी ध्यान रखें जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ 37 से 48 में। एक तो पूरा जो भक्तामर स्तोत्र है, ये स्तोत्र अपने आप में एक मंत्र रूप है। एक मंत्र को किसी और मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। ये जितने भी हैं ये अपने आप में इतना, ये स्तोत्र है इतना महान है, ये मंत्र रूप है। कोई और मंत्र की इसको सहायता पड़े इसमें और इसको शक्तिशाली बनाने के लिए या इसका और महत्व बनाने के लिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही मानतुंग आचार्य ने इसके साथ कोई और मंत्र रखा है। मूल में जो है ये 4 लाइनें हैं हर एक श्लोक में, और वही है। दूसरी बात, जितने भी अर्थ अपन ने देखे, किसी भी अर्थ में भले ही आखिरी के हों, ये बताया है कि ये भक्ति का फल है। मांगा कुछ नहीं गया है भक्तामर स्तोत्र में, कहीं भी मांगने का काम नहीं है। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि यहाँ पे जितने भी भयों की बात आई है, ये भय जो है, ये भय सिर्फ एक एग्जाम्पल्स हैं
और भी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है। वो सब सिचुएशन क्या है? भगवान के निमित्त से, अपने पुण्य के निमित्त से, अपने श्रद्धान के निमित्त से सब चीजों का नाश होता है। और जो 47 नंबर का श्लोक है उसमें सारे भय बताए, तो एक तरीके से वो बताया है 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं जिनसे भय होता है। कौन कौन से? एक तिर्यंच जो करते हैं उपसर्ग, दूसरा देव लोग उपसर्ग करते हैं, तीसरा मनुष्य लोग, चौथा नैसर्गिक। नैसर्गिक क्या होता है? कहीं आग लग गई, ये टाइप के जो होते हैं ये होते हैं नैसर्गिक उपसर्ग। और पांचवा होता है कर्मकृत उपसर्ग। कर्मकृत उपसर्ग क्या होता है कि बीमारी हो गई, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो अपने को जीवन में नहीं चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो जीवन में चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, ऐसे बहुत सारी, कोई गेस्ट ऐसे आ गए, बहुत सारी चीजें होती है। तो अलग अलग प्रकार के उपसर्ग होते हैं जो व्यक्ति को फील होते हैं। ये सब जो है ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। ये जितने भी उपसर्ग हैं, इन सब उपसर्गों का निवारण कैसे होता है? भगवान पे श्रद्धा रखने से, भगवान की स्तुति करने से इन सब उपसर्गों का और नाश होता है। और एक पीछे जो चीज आई थी कि वो जलोदर वाला आया था कि क्या मकर ध्वज हो जाता है, सब चीजों में भय रहित हो जाता है। तो इसमें क्या अपन एक अपना जो पिक्चराइजेशन चलता है, अच्छा घर में बैठ के अपन इन सब चीजों से बच जाएंगे और अपन मकर ध्वज कामदेव समान शरीर हो जाएगा। वो बात आई ना, कामदेव समान शरीर हो जाएगा, काम मरने की हालत में था, तो अपने को लगता है ठीक हो जाएंगे। हाँ हो सकते हैं ठीक, पुण्य का प्रभाव चमकेगा तो हो सकते हैं ठीक, लेकिन वहां पे एक ब्रॉडर चीज देखें तो भगवान के श्रद्धान का फल क्या है कि देह रहित अवस्था को भी प्राप्त होते हैं। वो स्वयं में परमेष्ठी पद की प्राप्ति होती है, भगवान समान बन जाते हैं। यह है वास्तविक भगवान की स्तुति और श्रद्धान का फल, जो कि लास्ट उसमें बताया और पहले वाले में वो मोटे मोटे रूप में बताया गया है। तो ये सब चीजें भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। और मेन की टेक अवे ये है, जितने भी श्लोक हैं उन सब में एक ही बात बताई गई है, भगवान श्रेष्ठ हैं, इन पे श्रद्धान करने से श्रेष्ठता प्राप्त होगी। ये सारे श्लोक में आपको ये बात मिलेगी। ठीक है, ये इतनी सारी बात है, अपन ने 1 से 48 तक का रिवीजन किया है। आई होप सबको कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा। इसमें अब अपने को 3 एक्टिविटी और बची है। एक है कि आप सब लोगों को एक एक छंद तैयार करना है विद मीनिंग, और एक दिन ऐसा रहेगा जिसमें सबको एक एक छंद बोलना है और मीनिंग भी समझाना है। इसमें सभी लोग ट्राई करेंगे, जिन्होंने आज तक ट्राई नहीं किया है वो पहले ट्राई करेंगे। मैं ग्रुप पे डिटेल्स भेज दूंगा, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन कि एग्जाम होगी, आप एग्जाम की तैयारी करिए, मैं डेट भेज दूंगा, वो ऑब्जेक्टिव रहेगी। तीसरा कि नीलिमा जी जो है वो 1 से 48 तक का रिवीजन एक दिन में लेंगी, तो आप उसको भी अटेंड करना, आपको वापस रिवीजन होगा। ये 3 चीजें होगी, सबकी इंफॉर्मेशन डेट मैं दे दूंगा, आप बस अपने आप को तैयार रखना अटेंड करने के लिए। हाँ कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, शायद किसी ने हाथ खड़ा करा है, पुराना हाथ होगा। हाँ मेरा है, मेरा क्वेश्चन था, आपने नैसर्गिक उपसर्ग बताया था ना, हाँ वो एक बार फिर से बताइए, उसका क्या हाँ, था वो? 5 प्रकार के बताए थे। एक है नैसर्गिक भय या नैसर्गिक उपसर्ग। इसका मतलब ये होता है कि ये जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है ना, इनसे जो ओके। प्रॉब्लम्स आती है, जैसे एकदम से बिजली गिर गई, ऐसा है ना, अर्थक्वेक आ गया, हाँ आग लग गई, बा- आग लग गई। ओके ये ये नेचुरल ओके वाले जो है। ओके, ठीक, थैंक यू। ओके चलिए इतना ही रखते हैं अपन, फिर जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोल। है जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।